हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अपने जो पटवारी के एग्जाम है और एमपीपीएससी का एग्जाम है जिनमें आपके साइंस आना है, वहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति संभावित प्रश्न है, उनको हम यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रट डालना है इन क्वेश्चंस को ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सको। साइंस की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, इसी बात को ठान लीजिए मन में। ठीक है, और पूरी सीरीज के क्वेश्चंस को रट मारिए। आपके डेफिनेटली साइंस इससे बाहर नहीं जाने वाला है। साइंस आपको कहीं से तैयार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बस आप इसको अच्छे से याद कर लो, फॉलो कर लो, हो गया, साइंस की टेंशन खत्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन थे? ठीक है, नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक थे आपके कारोत्स। ठीक है, कारोत्स जो थे आपके नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक थे। 1937 में हुआ था। रूटाइल किस धातु का अयस्क है? रूटाइल जो है आपका टिटेनियम का अयस्क है। ठीक है, रूटाइल्स जो है आपका टिटेनियम का अयस्क है। रूटाइल्स जो है आपके किस धातु का अयस्क है? टिटेनियम का है। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? तो सोनार के द्वारा आपकी समुद्र की गहराई नापी जाती है। SONAR ये आपकी स्पेलिंग होती है और इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन रिकॉग्निशन। अगर मैंने लास्ट का मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, साउंड नेविगेशन तक ठीक है, अगर मिस्टेक किया है तो आप कमेंट करके बताइएगा। फिर आता है मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो मैनोमीटर से गैसों का दाब नापा जाता है। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? मैनोमीटर से गैसों का दाब नापते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो ये आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। किसमें क्लोरीन का साधारणतः उपयोग नहीं होता है? तो फॉस्फीन जैसे विषैली गैसें बनाने में क्लोरीन का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, क्लोरीन का उपयोग किसमें नहीं होता है? फॉस्फीन जैसी जहरीली गैसें बनाने में नहीं होता है। लीफ ब्लाइंड रोग जो है ये आपका अधिकतर किस में पाया जाता है? तो ये अपने के उच्च उत्पादकता वाले जो धान होते हैं, इसमें आपका लीफ ब्लाइंड रोग पाया जाता है। उच्च उत्पादकता वाले धान में पेड़ पौधों के रोगों से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है। ये आपके कहाँ रहता है? ये पौधों की जड़ों में रहता है। जैसे कि जो आपकी जो ये मटर वगैरह है, चने हैं, दालें हैं, ठीक है, ये दालें जो है ये लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उनमें पाया जाता है राइजोबियम लेग्यूमिनोरस नामक जीवाणु, और ये आपकी जड़ में रहता है और ये मिट्टी से नाइट्रोजन बनाने में अच्छा होता है। इसीलिए इनको लगाने से आपकी जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि मिट्टी में नाइट्रोजन का स्तर बढ़ा देते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण ताप में वृद्धि होती है। जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अगर अमाउंट बढ़ जाता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। एक आवर्तिक गति से घूमने वाले चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो ये स्ट्रेटोबोस्कोप से मापी जाती है। ठीक है, एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापते हैं? तो ये स्ट्रोबोस्कोप से मापते हैं। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? ये आपकी FG बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है, बेंटिंग आप लोगों ने याद किया होगा, बेंटिंग। ठीक है, इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी FG बेंटिंग ने। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो ये आपके कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हड्डियों में फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से। ठीक है, एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? ये नाड़ी संस्थान से है। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? नाड़ी संस्थान से है। बादल का हवा में तैरने का कारण होता है वायु की श्यानता एवं कम घनत्व के कारण। ठीक है, जो बादल होते हैं वो
हवा में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें विस्कोसिटी और उनका डेंसिटी दोनों ही जो है वो हवा वायु से कम होती है, इसलिए वो तैरते हैं। ठीक है, फिर आता है कि शुष्क छिपाक ज़ीरोफ्थैल्मिया का कारण क्या है? ये विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग है। शुष्क छिपाक ज़ीरोफ्थैल्मिया विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग है। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास कहा जाता है। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? तो सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास कहा जाता है। ड्रॉपसी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया गया है? तो ड्रॉपसी की बीमारी के लिए आर्जिमोन नामक तेल उत्तरदायी माना गया है। ठीक है, ड्रॉपसी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया गया है? तो ये है आपका आर्जिमोन। ठीक है, ड्रॉपसी की बीमारी के लिए आर्जिमोन नामक तेल जो है ये उत्तरदायी माना गया है। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये आपकी 931 MeV ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1 एटॉमिक मॉलिक्यूलर यूनिट 1 मोल यूनिट को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये आपकी होती है 931 MeV। शंट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? तो ये आपके अमीटर में किया जाता है। शंट जो है इसका स्थायी रूप से अमीटर में यूज किया जाता है। गैस विसरण का नियम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपके ग्राहम ने किया था। ठीक है, गैस विसरण का नियम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो है ये आपके ग्राहम ने प्रतिपादन किया था। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स? सोडियम बाइकार्बोनेट है। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? तो इसे उत्तर ब्लू विट्रॉल के नाम से जाना जाता है। कॉपर सल्फेट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे उत्तर ब्लू विट्रॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं कि कंप्यूटर से संबंधित शब्द जो है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन गलती से यहाँ प्रिंट हो गया है, लेकिन ठीक है कवर कर लो। तो इसका फुल फॉर्म होता है कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका जीव वैज्ञानिक नाम है पैप्पो क्रिस्टेटस। ठीक है, भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? पैप्पो क्रिस्टेटस भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम है। शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? एनीमिया। शरीर में खून की कमी जो है एनीमिया कहा जाता है। पायरेडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरेडॉक्सिन। पायरेडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B6 का है। लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन। लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक कौन था आपका? ये था आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन। आनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? तो ये आपके ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। आनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। डीएनए उपस्थित रहता है, कहाँ रहता है डीएनए उपस्थित? केंद्रक में रहता है। डीएनए कहाँ उपस्थित रहता है? तो डीएनए जो रहता है आपके केंद्रक में उपस्थित रहता है। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो ये अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ठीक है, पानी में हवा का बुलबुला जो होता है ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? ये आपके सोडियम नाइट्रेट व डेक्स्ट्रेट के साथ रखा जाता है। रक्त कोश में जो रक्त है ये किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो ये सोडियम नाइट्रेट व डेक्स्ट्रेट के साथ रखा जाता है रक्त कोश में रक्त। सोडियम नाइट्रेट व डेक्स्ट्रेस के साथ में रक्त कोश में ब्लड बैंक में ब्लड को स्टोर करने के लिए सोडियम नाइट्रेट व डेक्स्ट्रेस का यूज करते हैं। केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो ये आपका होता है 373 केल्विन। ठीक है, केल्विन पैमाने पर
सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का जो क्वथनांक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो आपका कितना होता है? ये आपका होता है 373 केल्विन। पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। डाइन इकाई है बल की। डाइन किसकी यूनिट होती है? बल की होती है। अच्छे से याद कर लेना कि डाइन किसकी यूनिट है? बल की यूनिट है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि प्रेशर कुकर में जब प्रेशर बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है? उससे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, तो खाना जल्दी पकता है। और पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो खाना देर में पकता है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो हम 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है। देखो, हम जो है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की और 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि जो होती है उसे हम सुन सकते हैं। ठीक है, ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित है? तो ब्रोंकाइटिस रोग जो है ये आपके फेफड़ों से संबंधित है। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? अर्जेंटाइट आपके चांदी का अयस्क है। अर्जेंटाइट और चांदी को Ag से डिनोट किया जाता है, और अर्जेंटाइट में भी आपको जी साउंड कर रहा है, इसलिए इजीली याद कर सकते हो कि अर्जेंटाइट जो है किसका अयस्क है? तो ये आपके Ag यानी कि चांदी का अयस्क है। अर्जेंटाइट को अगर आप शॉर्ट में लिखोगे तो आप Ag ही लिखोगे, तो इसीलिए आपको इजीली याद हो जाएगा। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो मैनोमीटर से गैसों का दाब नापा जाता है। ठीक है, मैनोमीटर से क्या नापते हैं? मैनोमीटर से गैसों का दाब नापा जाता है। 1 मीटर सेकेंड इंटू √2 कितनी धारा के बराबर है? तो ये धारा के अधिकतम मान 1 के बराबर है। भारी जल हैवी वाटर होता है। हैवी वाटर जो है आपके ड्यूटेरियम का ऑक्साइड D2O होता है। भारी जल जो है आपका हैवी वाटर, ये D2O ड्यूटेरियम का ऑक्साइड का होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी आपकी स्टेपिडियस है। स्टेपिडियस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है, और ये आपके कर्ण में यानी कि कान में पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है भौतिक राशि ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आपकी एनर्जी का मात्रक है। 4 अर्धवायुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाएगा? 4 अर्धवायु के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो कितना भाग जो है वो अविघटित रह जाएगा? ये 1/16 भाग या 6.25% भाग अविघटित रह जाएगा। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान जो है 6.6 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6 होता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार जो है आपकी अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, और इन्हीं के नाम पर जो है 1901 से नोबेल अवार्ड दिया जा रहा है। और इकोनॉमिक्स का नोबेल अवार्ड जो है ये आपका 1960 से स्टार्ट किया गया था। और नोबेल अवार्ड जो है आपका कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ये आपके 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शांति, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इकोनॉमिक्स, और एक और कौन सा है? लिटरेचर। ठीक है, फिर आता है कि रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी फिजिक्स के में। ठीक है, रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने आपके प्रोटॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है, रदरफोर्ड ने किस मूल कण की खोज की थी? प्रोटॉन मूल कण की खोज की थी। ठीक है, आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए एक बार में लेकर के आई हूँ। चलिए अगला देखते हैं कि आयोडीन टिंचर क्या है। आयोडीन का अल्कोहली विलयन आयोडीन टिंचर होता है। ठीक है, आयोडीन टिंचर क्या होता है? आयोडीन का अल्कोहली विलयन होता है। आयोडीन टिंचर ये वही टिंचर होता है जो आप लोगों को चोट लग जाती है ना, तो ये बैंडेज
और उस टाइप की जितनी भी ये जो रहती है ना लगाने के लिए तो वो सब आयोडीन टिंचर होती हैं। ठीक है, आयोडीन टिंचर का क्या है, तो ये आपके आयोडीन का अल्कोहली विलयन है आयोडीन टिंचर। खाने योग्य भाग आपका होता है रसदार थैलेमस। ठीक है, रसदार थैलेमस जो है ये आपका सेब का खाने योग्य भाग है। हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है, हिस्टोलॉजी जो है आपके ऊतक या टिश्यू का अध्ययन है। किस तारे का रंग किसका परिचायक है, तो उसके ताप का परिचायक है। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों। ठीक है, जो गतिमान आदेश होता है वो क्या उत्पन्न करता है, वो चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है, तो पृथ्वी से पलायन वेग का मान होता है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना का कारण रंग दिखाई देता है। ठीक है, जो तो ये है आपका व्यतिकरण के कारण। जो मैंने आपको बताया था कि प्रकाश जो साबुन के बुलबुले पर जो लाइट पड़ती है तो वो अलग अलग दिखने लगता है, तो वही आपको मल्टी कलर का दिखता है। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है, उनमें एंथोसाइनिन पाया जाता है पुष्पों में, जिस वजह से वो अलग अलग रंग के दिखते हैं। और अगर उसमें क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी पुष्पों के कलर के लिए जिम्मेदार होता है। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ हुआ था, ये आपका सन 1942 में हुआ था। आई राइट क्या है, आई राइट जो है ये विकलांगों का कंप्यूटर है। आई राइट क्या है, विकलांगों का कंप्यूटर है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है, ये आपके त्वरण या एक्सीलरेशन का मात्रक है। न्यूटन प्रति किलोग्राम एक्सीलरेशन का मात्रक है। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1972 में भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना हुई थी। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होता है, तो मानव शरीर में 72 टाइम्स हार्ट बीट होता है। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उसे कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, स्वयं बिना बदले, ये कैटलिस्ट जो होते हैं वो कोई भी रिएक्शन होती है उसको इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, पर ये इनमें खुद में कुछ कोई चेंज नहीं आता है। शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है, 5 से 6 लीटर ब्लड हमारी बॉडी में होता है। एड्स फैलता है गलत यौन संबंध से, इन्फेक्टेड ब्लड के ब्लड ट्रांसफर से और नीडल से और माँ से बच्चे को भी फैलता है। जीवाश्मों की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का यूज किया जाता है, तो आपकी C14 पद्धति का यूज करते हैं। और चट्टानों की आयु के लिए यूरेनियम डेटिंग करते हैं। वहाँ और कार्बन डेटिंग होता है फॉसिल्स की आयु ज्ञात करने के लिए। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है, तो सल्फर है। सल्फर वह रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। ठीक है, फिर आता है कि इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है, क्योंकि यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है और देखने से चमकीला दिखता है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है और यह ताप का सुचालक है और ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है, तो ये आपके लीवर में यकृत में पित्त बनता है और गॉल ब्लैडर में जाकर के इकट्ठा हो जाता है। गॉल ब्लैडर में इसीलिए कई बार अगर स्टोन हो भी जाता है तो गॉल ब्लैडर को पूरा निकाल देते हैं, क्योंकि उससे उसका बस काम इतना सा होता है कि वो पित्त को स्टोर करता है। पारिस्थितिकी संबंध तो है, पारिस्थितिकी जो है आपके जीव व पदार्थों के सह संबंधों से संबंधित है। इकोलॉजी किससे रिलेटेड है, जीव और पर्यावरण के
स्टडी से रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो ये आपके आयन मंडल से, आयनोस्फीयर से आपकी रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। फ्रेंड्स, आज हम इतना ही करेंगे। आप इतने क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लो। मैं जल्दी ही आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मुझे मोटिवेट करने के लिए। कमेंट कीजिएगा।